तो देखिए पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि 5 कलम का मूल्य 75 रुपया है, तो उसी तरह से 3 कलम का मूल्य क्या होगा। ठीक है, मतलब 3 कलम का मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है 5 कलम का मूल्य 75 रुपया है। ठीक है, और तो दिया कह रहा है कि तो उसी तरीक़ा से तीन कलम का मूल्य कितना होगा। ठीक है, 5 को 75 को तो 3 को कितना, तो पहले हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ए ओ के निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में लिखेंगे जो कि 5 कलम का मूल्य कितना था, 75 रुपये था। कितना रुपये था, 75 रुपया। ठीक है, तो फिर निकालेंगे हम लोग एक कलम का मूल्य बराबर, पहले एक कलम को निकालेंगे तो 75 है 5 कलम का, तो 5 से हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे, यानी 15 बचे 75 हो जाएगा। ठीक है, कितना आया इसका 15। ठीक है, 15 आ गया। अब कह रहा था 3 कलम के। ठीक है, अब यहाँ पर 3 कलम के मूल्य बराबर, एक कलम का कितना गया 15 रुपया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो यहाँ 15 से गुना कर देंगे हम लोग 3 से। ठीक है, यानी 15 तिया 45, कितना जाएगा 45 रुपया। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 38 क्वेश्चन नंबर सॉल्व हुआ। ठीक है, यानी 3 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 45 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीक़े से हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए यहाँ पर कहता है कि एक बंडल में 10 रुपये के 310 नोट हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है कि एक बंडल में 10 रुपये का 310 नोट है। अब बंडल में कुल कितने रुपये के नोट है। ठीक है, 10 रुपये का 310 को नोट है। ठीक है, अब कह रहा है उस बंडल में, अब उस बंडल में कह रहा है कि कुल कितने रुपया है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखिए, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे 10 रुपये के 310 नोट के एक बंडल में कुल रुपये हैं, मतलब कितना रुपया है। ठीक है, तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 0 तो गुना छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो 31 जो है 31 से 1 में गुना करते हैं, यानी कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। और ये 1 0 ये 1 0 ये, यानी 2 0 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 3100 रुपया। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। मतलब 10 रुपये का नोट 310, एक बंडल में 310 नोट को गुना किए तो हम लोग कितना गया 3100 रुपया। एक बंडल में कितना 100 रुपया है, 3100 रुपया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40, कहता है कि 6:45 पूर्वाह्न के 8 बजे का समय क्या होगा। ठीक है, तो पूर्वाह्न ऑपरेशन हम लोग को पहले समझना होगा। कह रहा है कि 6:45 पूर्वाह्न के 8 बजे 8 घंटे बाद समय क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। 40 में देखिए कितना बोला था 6:45, कितना 6:45 बोला था, और कितना बजे बोला था 8 बजे, यानी 8 बजे। ठीक है, यानी 2 शून्य होगा, 1 को मिनट नहीं बोला है। ठीक है, अब इन लोग को जोड़ेंगे तो ये 0 0 और ये 0 और ये 5 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये 0 और ये 4 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसको ये अनुपात लिख लेंगे। ठीक है, और ये 8 से कितना आ जाएगा 14, यानी 14:45 होगा। ठीक है, तो 14:45 होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आपको एक उदाहरण देते हैं। ठीक है, जैसे ये घड़ी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 12 है, 6, यहाँ 9, और यहाँ कितना होता है 3, तो यहाँ पर 1 2 3 हो गया, 4 5 6 हो गया, 7 8, और यहाँ पर 9 के बाद 10 और यहाँ 11। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया कितना 14:45 आया था। ठीक है, तो 14:45 आया था। तो यहाँ पर देखिए उसी तरीक़े से हम लोग
यहाँ पर देख लेंगे, देखिए 12 घंटा में 24, देखिए एक दिन में 24 घंटा होता है, ठीक है। तो ये 12 घंटा का है समय, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए तब ऐसा तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये 12 बजा, तो 12 के बाद एक को कितना कहेंगे, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, यानी 14 यहाँ बज रहा है दोपहर। उसके बाद 3 बजेगा तो 15 बोलेंगे, 4 बजेगा तो 16, 5 बजेगा तो 17, 6 बजेगा तो 18, और 7 बजेगा तो 19, और 8 बजेगा तो 20, और 9 बजेगा तो 21, अब 10 बजेगा तो 22, और 11 बजेगा तो 23, और 12 बजेगा तो 24, यानी दिन और रात से क्या होता है, 24 घंटा का समय होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, तो यानी 14 बज रहा था, यानी 2 बजा ना, 14 बजे में 2 ने बजा, यहाँ पर देखिए 2 बजा, तो यानी 2:45 बजेगा, 2:45 क्या हो जाएगा, 2:45 अपराह्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपराह्न, ठीक है। ये तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि एक कमीज में 1 मीटर 85 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो उसी तरीके से 2 कमीज में कितना कपड़ा लगेगा, ठीक है। देखिए एक कमीज सिलने में उसको लग जाता है 1 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो उसी तरीके से 2 कमीज सिलेगा तो उसको कितना कपड़ा लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर में लिख लेंगे, कहता था कि एक कमीज में 1 मीटर 85 सेमी कपड़ा लगता है, तो कितना कितना का पूछा था, 2, ठीक है। 2 कमीज के पूछा था, तो ठीक है। तो 2 कमीज के निकालते, एक कमीज को कितना लग रहा था, 1 मीटर, देखिए 1 मीटर 85 सेंटीमीटर लग रहा था, ठीक है। तो यही वाला यहाँ लिख लेंगे, 1 मीटर 85 सेमी, ठीक है। अब कितना पूछा था, 2, तो यहाँ पर 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर इस सेमी के सेमी लिखा जाएगा, ठीक है। ये सेमी के सेमी, अब देखिए अब 5 दूनी 10 के 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 दूनी 16, 16 17 के 7, हाथ में 1 बच गया। अब पहले ये मीटर के मीटर लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी में तो गुना होगा नहीं। अब 2 एकम 2 हासिल 1 3, यानी इसका आंसर आ गया 3 मीटर 70 सेमी, ठीक है। 70 सेंटीमीटर का लगेगा, 2 कमीज सीने में कपड़ा लगेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में पढ़ेंगे। कहता है एक लड़का 1 घंटा में 2 किलोमीटर 620 मीटर चलता है, ठीक है। अब उसी रफ्तार से 2 घंटे में वह कितना, इधर देखिए कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। जैसे एक लड़का है, ठीक है। अब 1 घंटा में 2 किलोमीटर 60 मीटर चलता है, तो कहता है कि उसी रफ्तार से अगर 2 घंटा लगातार वो जाते रहेगा तो वो कितना चल लेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग इस तरीक़े से लिख लेंगे, एक लड़का 1 घंटा में कितना 2 किलोमीटर 620 मीटर चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, अब कितना पूछ रहा है कि 2 घंटा में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे एक लड़का 2 घंटे में कितना 2 घंटा में, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले यहाँ पर देखिए 1 घंटा में कितना चल रहा था 2 किलोमीटर 60 मीटर, तो 2 घंटा लगातार चलता, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल है, गुना कर देंगे, ठीक है। जैसे इसको शॉर्ट में किलोमीटर के किमी भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 2 किलोमीटर और ये 620 मीटर, ठीक है, 620 मीटर। अब 2 घंटा में काटते हैं, 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। ये दिख रहा है ना, ये 2 से क्या कर देंगे हम लोग, गुना कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये गुना करेंगे हम लोग, तो देखिए ये आ जाएगा, मीटर के मीटर पहले लिख लेंगे, ठीक है। ये मीटर के मीटर लिख लेंगे, और उसके बाद में दुक्का पढ़ेंगे, 0 आ गया, और फिर 2 दूनी 4 आ गया, और 6 दूनी 12 का 2, हाथ में 1, और किलोमीटर के किलोमीटर लिख लेंगे, ठीक है। अब 2 दूनी 4 हासिल 1 5, यानी वो 2 घंटा लगातार चलेगा उसी रफ्तार से, तब 5 किलोमीटर 240 मीटर क्या कर लेगा, वो चल लेगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए, कहता है कि 40 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, कितना 40 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर लिख लेंगे 43 में कहता है कि 40 डिग्री का पूरा कोण, ठीक है, 40 डिग्री का क्या कहता है, पूरक, ठीक है, 40 डिग्री का पूरक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक समपूरक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, एक बात याद रखिएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो इसका समपूरक कोण मतलब कि ये कितना डिग्री होगा कि मतलब पूरा कर देगा, समपूरक के मतलब, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अभी बताए कि समपूरक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर पहले 90 डिग्री हम लिख लेंगे और ठीक है, उसके बाद में यही वाला घटा देंगे, ठीक है। तो हमको पता चल जाएगा कितना डिग्री वो घट रहा था, ठीक है। तो 90 डिग्री में से 40 डिग्री जाएगा तो कितना डिग्री बचेगा, 50 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। यानी 40 और 50 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 90, ठीक है। तो यानी 40 डिग्री का पूरा कोण कौन हो गया, 50 डिग्री हो गया, ठीक है। अब उसी तरीके से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है 50 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा। ये पूरक कोण कहा था, ये कह रहा है समपूरक कोण, ठीक है। तो पूरक कोण होता है 90 डिग्री का और समपूरक कोण होता है 180 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 180 डिग्री का, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में हम लोग लिख लेंगे, देखिए यहाँ पर 50 डिग्री का समपूरक कोण, क्या, समपूरक कोण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम अभी बोले थे कि 180 डिग्री का समपूरक कोण होता है और 180 में से यही वाला क्या करेंगे, 50 डिग्री को घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 180 में से 50 जाएगा तो 130 डिग्री बचेगा। कितना डिग्री बचेगा, 130 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 45 में क्या कहता है, आप लोग चांद ले लीजिएगा। देखिए कहता है कोण मापक यानी चांद, ठीक है, कोण मापक की मदद से 60 डिग्री का कोण बनाए। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा चांद, ठीक है, ये चांद है। तो देखिए यहाँ पर ये एक बीच में निशान है, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है, ये है। देखिए अगर इधर से हम लोग इधर से बनाएंगे तो इधर से 10, 20, 30, 40, 50, 180 डिग्री का दिया है और इधर से भी 180 डिग्री तक दिया है, यानी दोनों तरफ से दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है, इसी से लाइन खींच लीजिए, ठीक है। एक क्या करेंगे हम लोग, एक पहले लाइन खींच लेंगे। ये कितना, क्वेश्चन नंबर 45 में, ठीक है। एक आप खुद से ही चाहिए जितना बड़ा खींच सकते हैं। चलिए मान लीजिए हम इतना बड़ा खींच लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये जो इसका बीच वाला लाइन है, बीच वाला से ये देखिए ये पॉइंट पे हम लोग रखेंगे। कौन पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दम मिलाएंगे, ध्यान से देखिए, देखिए फिर से रख रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है ये लाइन से इस लाइन पर टच होना चाहिए, ठीक है। और ये जो पॉइंट है बीच वाला से यहाँ पर आना चाहिए, दम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए हम देखिए धीरे धीरे ला रहे हैं, ठीक है। देखिए ये हो गया, ठीक है, अब यहाँ पर आ गया। अब उस इधर के हम लोग किए थे, ठीक है। अगर इधर से करते तो ई वाला से पढ़ते 10, 20, लेकिन इधर से किए हैं तो यहाँ 10, 20 देखिए कितना डिग्री पूछा था, 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60। 60 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना। तो इसका सामने यहाँ पर क्या करेंगे, बिंदु दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं, बस यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। हम क्या करेंगे, मिला देंगे ऐसे, ठीक है। अगर मान लीजिए ये आपको बड़ा लग रहा है तो ये वाला आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पहले नाप के नहीं किए थे। अभी हो जाएगा कितना डिग्री के, ये 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है कि मीटर स्केल, ठीक है, मीटर स्केल यानी मीटर पैमाना, यानी मीटर स्केल कह रहा है स्केल को, ठीक है। मीटर स्केल की मदद से निम्नलिखित माप को रेखा खींचे। रेखा खींचने के लिए कह रहा है, क्या कर रहा है, स्केल से एक रेखा खींचने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो देखिए काम में कितना है, 5 सेमी, ठीक है, 5 सेमी है। तो यहाँ पर देखिए 46 में लिख लेंगे हम लोग। देखिए लिखेंगे यहाँ पर है 5 सेमी है, कितना है, 5 सेमी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये है स्केल, क्या है, ये स्केल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्केल जो है से देखिए यहाँ से लेंगे हम लोग, ये है 0, ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये नहीं कि एक से स्टार्ट कीजिएगा खींचेगा तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो कितना, यहाँ देखिए ये सबका बीच में जो है सबका 8 लाइन है, ठीक है। जैसे देखिए ये सबका बीच में 10 के दूरी पे है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना डिग्री कहा था हम लोग के,
5 डिग्री, कितना डिग्री कहा था? 5 डिग्री कहा था, सॉरी 5 सेमी कहा था, कितना? 5 सेमी। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, आप लोग भी कर लीजिएगा। यहाँ पर एक रेखा खींचना है, तो यहाँ पर देखिए 0 से लेंगे हम लोग यहाँ से, और 5 तक लेके जाएंगे। देखो 5 यहाँ तक है, तो बस यहीं तक हम लोग क्या करेंगे? खींच लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर लिख लेंगे 5 सेमी, ठीक है, ये लिख लेंगे 5 सेमी। और यहाँ पर आप कुछ निशान भी दे सकते हैं, ये बन गया। यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, ए बी, आप अपना मन से ए बी सी डी में से कोई भी लेटर दे सकते हैं, हम ये भी दे दिए, ठीक है। और एक और कहा था, देखिए एक और क्वेश्चन है, तो एक और क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर खा में है 2.8 सेमी, आप अपना बुक में मिला लीजिएगा, 2.8 सेमी, ठीक है, 2.8 सेमी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2.8 सेमी हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 से तो लेंगे ही, लेकिन 2.8 का है, तो यहाँ पर देखिए ये 2 है और 8 का है, तो यहाँ 8 लाइन गिन लेंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 आ रहा है, ठीक है। तो यहीं तक खींचेंगे, ठीक है, 8 तक। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए यहीं पर खींच लेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए ये जो है से यहाँ पर रख लेंगे, और देखिए 8 तक खींचेंगे, देखिए 2.8 तक। देखिए यहाँ पर, यहाँ तक, यहाँ पर खींचे थे आप लोग, अपना बुक में क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा, 2.8 यहाँ बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट कितना था? 8 था, ठीक है, 8 सेमी के था। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर भी कुछ दे दीजिए, CD दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, ये हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। ये हो गया काका और ये हो गया खाका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है खाली स्थानों को भरे, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिया का में कि वर्ग की चारों भुजाएं होती है, खाली स्थान होती है, ठीक है, यानी कह रहा है वर्ग के चारों भुजाएं क्या होती है, ठीक है। तो वर्ग के चारों भुजाएं कह रहा है, ठीक है। तो देखिए 47 से का में कह रहा था वर्ग के चारों भुजाएं क्या होती है। तो देखिए एक वर्ग हम बना लेंगे पहले, ये वर्ग है, क्या है? ये वर्ग, ठीक है। तो वर्ग की भुजा चारों क्या होता है? बराबर होता है, क्या होता है? बराबर, ठीक है। तो यहाँ का में क्या लिख देंगे हम लोग? बराबर, आंसर क्या हो जाएगा? बराबर, ठीक है। उसी तरीक़ा से खा में देखिए क्या कहता है, देखिए खा में कहता है कि त्रिभुज को मतलब कितने भुजाएं होती है, त्रिभुज के कितने भुजाएं होती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, 3 कोण वाला त्रिभुज, ठीक है। आप लोग तो तेज हाइए हैं, ये 3 कोण वाला त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। देखिए 1 कोण 2 कोण 3 कोण, ठीक है। तो त्रिभुज कितना कोण? 3 कोण का होता है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? खा में कितना आंसर हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। खा में कितना हो जाएगा? खा में आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। तो देखिए गा में क्या कहता है? कहता है गोला एक कौन सा आकृति है? गोला मतलब गोला एक कौन सा आकृति हो सकता है, ठीक है। तो देखिए गा में एक हम लोग एक गोला बनाते हैं, ठीक है। गोला यानी आप लोग गेंदा तो खेले ही होंगे, लड़का लोग तो इस समय टैलेंट है कि नहीं, और लड़की लोग गोटी खेले में। तो जैसे गोटी भी गोल रहता है, गेंदा भी गोल रहता है, तो वो देखो मजबूत रहता है कि नहीं? मजबूत रहता है ना, तो वो ठोस हो गया, क्या हो गया? ठोस, ठीक है। तो इसका गा में आंसर हो जाएगा ठोस, क्या हो जाएगा? ठोस, ठीक है। इसका गा का आंसर क्या हो जाएगा? ठोस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।